अस्सलामुअलैकुम। फूड पंजाब पी के यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे अचार गोश्त, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले लहसुन अदरक का पेस्ट बना लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट बन चुका है। अब हम इसे बाउल में निकाल लेंगे। 10 से 12 चम्मच हम दही के शामिल करेंगे। मैंने 1.5 किलो चिकन लिया है, इसलिए 1.5 चम्मच हम इसमें नमक शामिल करेंगे। 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया शामिल करेंगे। आधा चम्मच हल्दी शामिल करेंगे। 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा शामिल करेंगे। 2 चम्मच सुरख मिर्च शामिल करेंगे। मसालों को दही में मिक्स कर लेंगे, अच्छे तरीके से फेंट लेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे हम अचार गोश्त मसाला। आप किसी भी ब्रांड का अचार गोश्त मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर 2 चम्मच मैं अचार गोश्त मसाला शामिल करूंगी और तमाम मसालों को आपस में यकजा होने तक फेंट लेंगे, ताकि कोई गुठली बाकी ना रहे और दही भी हमारा अच्छे तरीके से फेंट जाए और एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। दही हमारा फेंट चुका है और तमाम मसाले यकजा हो गए हैं। मैं यहाँ पर चिकन के साथ अचार गोश्त बना रही हूँ। आप मटन या बीफ के साथ भी बना सकते हैं। तमाम मसाला जो हमने दही में मिक्स करके रखे थे, उसको हम चिकन पर स्प्रेड कर देंगे और हाथ की मदद से इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम मसाला तमाम बोटियों पर अच्छे तरीके से लग जाए। जितना अच्छा मैरिनेट वो होगा चिकन, उतना ही मज़े का आपका अचार गोश्त बनेगा। ये देखें, हमारा तमाम मसाला तमाम बोटियों पर अच्छे तरीके से लग गया है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेंगे और मैरिनेट होने के लिए रख देंगे। ये देखें, मसाला कितना अच्छे तरीके से लग चुका है। ऊपर से रैप कर देंगे। रैपिंग पेपर की मदद से इसको रैप कर रही हूँ। आप इसके ऊपर कोई बर्तन या प्लेट रखकर भी इसको ढांप कर रख सकते हैं। तमाम साइड्स अच्छे तरीके से दबाकर बंद कर देंगे, ताकि ये बिल्कुल एयर टाइट बन जाए। हम 1 घंटे के लिए इसे फ्रिज में रख देंगे, ताकि हमारा चिकन अच्छे से मैरिनेट हो जाए। ये मैंने बच्चों से फ्रिज ना खोलें तो मैंने चाइल्ड लॉक लगाया हुआ है। चिकन रखे हुए हमें 1 घंटा हो चुका है। अब हम रैपिंग कवर उतार लेंगे। चिकन को आप 1 घंटे के लिए मैरिनेट करेंगे। अगर आप बीफ या मटन का बनाना चाहें तो उसे तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए मैरिनेट कर रखना है। प्याज मैंने बॉईल कर लिए हैं। आप प्याज बॉईल किए बगैर भी शामिल कर सकते हैं। कढ़ाई में ऑयल डाल लेंगे और बॉईल किए हुए प्याज हम ऑयल में शामिल करेंगे और इनको फ्राई कर लेंगे। प्याज मैंने बॉईल करके शामिल किए हैं। बॉईल करने से प्याजों का मीठापन ख़त्म हो जाता है। टमाटरों का छिलका उतार लेंगे। ये भी मैंने गर्म पानी में रखकर इनके छिलके को नरम कर लिया था। अब इसको बारीक बारीक टुकड़ों में काट लेंगे। काट कर मैं इसको ब्लेंडर में डालकर इसका एक पेस्ट बना रही हूँ, ताकि हमारा मसाला बिल्कुल स्मूथ और सा बन जाए। प्याज हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट शामिल करेंगे। आप कटे हुए टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पेस्ट शामिल कर रही हूँ और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे, यहाँ तक कि मसाला अपना ऑयल छोड़ जाए।
मैं यहाँ पर कोई मसाला और शामिल नहीं करूँगी क्योंकि हमने तमाम मसाले जो हैं वो चिकन मैरिनेट करते हुए डाल लिए थे। टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है तकरीबन, और मसाला हमारा भुन चुका है तकरीबन। हम इसे ऑयल छोड़ने तक मज़ीद और भून लेंगे। ये देखें मसाला भुन चुका है और ऑयल छोड़ दिए। अब हम इसमें शामिल करेंगे चिकन जो कि हमने मैरिनेट करके रखा हुआ था, और चिकन को भी भून लेंगे। चिकन हमारा कलर चेंज कर चुका है। हम यहाँ तक भूनेंगे कि ये ऑयल छोड़ दे और गल जाए। चिकन क्योंकि वैसे ही गल जाता है इसलिए इसमें हम पानी शामिल नहीं करेंगे। अगर आप मटन या बीफ का बनाना चाहें तो गोश्त भूनने के बाद उस पर थोड़ा सा पानी डालकर उसे गलने के लिए रख दें। ये देखें ऑयल छोड़ रहा है, चिकन ने ऑयल छोड़ दिया है और ये अच्छे तरीके से भुन चुका है और गल चुका है। अब हम डिश आउट कर लेंगे। मज़ेदार अचार गोश्त तैयार है। उम्मीद है आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो आप हरा का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।